गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ और साइंस का हम लोग कई सेट देख चुके हैं। आज हम लोग सोशल साइंस का सेट को देखेंगे। इसमें कुल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और मेरा कोशिश रहेगा कि सभी सब्जेक्ट का सेट को हम उपलब्ध कराएं ताकि आप सभी बच्चों का हर सब्जेक्ट का तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से हो सके। तो इस सेट में 30 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी का तैयारी सभी सब्जेक्ट का हो सके मेरे चैनल के द्वारा। तो बिना समय बर्बाद किए आज का शुरू करते हैं। इस सेट को हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले दिया है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुआ वो किस क्रांति के साथ हुआ था। तो इसका हो जाएगा आंसर फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का नेपोलियन जो है वो इसका नेता था। नेपोलियन बोनापार्ट जिसको बोलते हैं वही था फ्रांसीसी क्रांति का नेता। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, इसका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा क्वेश्चन दिया है वीना की संधि कब हुई थी। वीना की संधि 1815 में हुई थी। इस संधि का मकसद था नेपोलियन के युद्धों से जो बदलाव हुआ था उस बदलाव को वापस करना इस संधि का मेन मकसद था। तो वीना की संधि कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1815। अगला क्वेश्चन दिया है किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारदौली आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी ने बारदौली आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली आंदोलन जो है उसमें महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया लेकिन इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये बारदौली आंदोलन इसका शुरुआत 1928 में गुजरात के बारदौली में हुआ था। और इस आंदोलन का मुख्य मांग जो है वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा जो 22% का कर वृद्धि कर दिया गया था उसको रद्द करना इस आंदोलन का मुख्य मांग था। आगे क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड जो है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। इसके बारे में भी कहे कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि चौरी चौरा कांड है वो यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। इस घटना में पुलिस ने असहयोग आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने भी एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और वहां उस पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। 19 प्रदर्शनकारियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके कारण जो हिंसा भड़की, इस हिंसा के कारण यह असहयोग आंदोलन सही से नहीं हुआ और उस आंदोलन को वापस ले लिया गया इस हिंसा के कारण ही। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1901 यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931।
आगे दिया है क्वेश्चन, किसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानें कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानें IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक को ही कहा जाता है ब्रिटेन का जुड़वां संतानें। IMF ये हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, और विश्व बैंक, यही दोनों को कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां बहनें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ख सही। अगला क्वेश्चन दिया है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैला था? रिंडरपेस्ट बीमारी जो है वो मवेशियों के पैर में होने वाला एक बीमारी था। इस बीमारी के कारण मवेशियों का पूरा झुंड का झुंड खत्म हो जा रहा था। अरे ये बीमारी जो है वो अफ्रीका में फैला था। इससे वहाँ के अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा था। बहुत सारे मवेशी मर जा रहे थे जिससे वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया था। तो हो जाएगा 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली? तो ये मवेशियों की बीमारी थी और ये अफ्रीका में फैली थी ये बीमारी। आगे है, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई? पहला कपड़ा मिल जो भारत में है वो बम्बई में स्थापित किया गया था। सूरत और अहमदाबाद गलती से नहीं लगा देना है। पहला कपड़ा मिल भारत में बम्बई में स्थापित हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया? महिलाओं ने इंग्लैंड में जो है वो स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया था। ये मशीन में क्या है कि ये है ऊन की कताई करने वाला एक मशीन है ये। अब वहाँ की जो हथकरघा जो कारीगर जो महिलाएं थी वो सब महिलाओं ने इस मशीन का विरोध किया, क्योंकि वो सब का रोज़गार छिन जाता। जब मशीन से काम होने लगता तो बहुत से महिलाएं बेरोजगार हो जाती। इसीलिए इंग्लैंड के महिलाओं ने वहाँ के वो जो स्पिनिंग जेनी मशीन लगाया गया था उस मशीन का विरोध किया था। आगे दिया है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डच्चों द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। आगे है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, लेटेराइट। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? या जैव, जो जैव संसाधन जैव से नहीं होना चाहिए वो। तो पशु, मनुष्य, वनस्पति, ये सब सभी जैव संसाधन है। चट्टानें जो है वो अजैव संसाधन हो जाएगा। आगे दिया है, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी तक किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? दिल्ली से आगरा, कोलकाता से बंडेल, मुंबई से ठाणे, मुंबई से पुणे। तो 1853 में जो है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में, हाल के वर्षों में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किसके निर्यात से हो रही है? खनिज अयस्क, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल सामान, कृषि उत्पाद। तो भारत को अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति जो है
वो सूचना प्रौद्योगिकी से हो रही है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिल्लियों की आबादी देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका में अभी सिल्ली है, वहाँ की एक बहुसंख्यक आबादी है, वहाँ की जाति है, वो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक है वहाँ पे। अभी उसका जनसंख्या वहाँ के आबादी का 74% है वहाँ का। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में है, ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर जो शासन संचालित होता है उसको क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा स्थानीय शासन। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में भी पूछता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब बनाया गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा जो है COPRA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। ये कोपरा जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया था। इसका मकसद था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का मकसद था उपभोक्ता के हित की रक्षा करने के लिए 1986 में बनाया गया था ये अधिनियम। आगे दिया है क्वेश्चन, राजनीतिक दल का कार्य है, राजनीतिक दल कोई भी जो होता है उसका क्या कार्य है? पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, उपरोक्त सभी। राजनीतिक दल का ये सभी कार्य होता है। राजनीतिक दल जो कोई भी रहता है वो पार्टी भी बनाता है, चुनाव लड़ता है, सरकार भी बनाता है, तो इसका हो जाएगा कार्य उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन में दिया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग। आगे 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन है? पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या क्या है? संसाधनों का यह समान बंटवारा, यह समान उपयोग, रखरखाव की जिम्मेदारी में यह समानता, इनमें से सभी। तो संसाधन का, पर्यावरण का विनाश होने में ये सभी कारण शामिल है। ये हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। आगे 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य भारत में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 में, जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता का क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का यह समान वितरण, जल संरक्षण न होना, इनमें से सभी। तो जल दुर्लभता, पानी जो आजकल इतना कम होते जा रहा है, इसका कारण हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का यह समान वितरण, जल संरक्षण न होना, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी इसका जल के दुर्लभता का कारण है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़्यादा कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है, इससे पानी की दुर्लभता हो रही है।
जल का यह समान वितरण, सभी जगह समान रूप से नहीं है वितरण, इसके कारण से भी जल की दुर्लभता हो रही है। जल संरक्षण न होना, बरसात के दिन में पानी, बहुत सारा पानी पड़ने के बाद सब गिर के बह के नदी में मिल जाता है, नदी से समुद्र में चल जाता है। उसको संरक्षित करके हम लोग रखते नहीं हैं, जिसके कारण से जल दुर्लभता हो रहा है। तो इसका हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हो जाएगा। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू उपयोग में, उद्योग में, व्यापार में, सिंचाई में। तो भारत हम जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है? चाय, केला, कपास, रबर। इसमें रोपण कृषि कौन नहीं होगा? तो इस कृषि का रोपण कृषि है वो किसी खास फसल को बड़े भूभाग पर जब उसको लगाया जाता है तो वही कहलाता है रोपण कृषि। अब रोपण कृषि में क्या है कि एक बार अगर पौधा को लगा दिया तो उससे कई सालों तक फसल प्राप्त होते रहता है रोपण कृषि में। और रोपण कृषि में ये ऐसा जगह में होता है जहाँ पे इसका उत्पादन को, इसके प्रोसेसिंग जो होता है वो या तो खेत पर ही हो जाए या तो फिर आसपास के कारखाना में होवे, तो उसको कहते हैं रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में चाय हो जाएगा, क्योंकि चाय को एक बार लगाने से कई वर्ष तक इससे फसल प्राप्त होते रहता है। केला भी एक बार लगाने से कई वर्ष तक प्राप्त होते रहता है। रबर का भी जो पौधा रहता है उसको भी एक बार लगाने से वर्षों तक इससे प्राप्त होते रहता है। और ये सब बड़े भूभाग पर भी लगाया जाता है। तो ये सब तीनों हो जाएगा रोपण कृषि। तो रोपण कृषि कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। आगे दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में, झारखंड का कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ये तो बहुत ही फेमस है। कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए है अग्रणी उत्पादक, अभ्रक, जो कि भारत में ये प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन 28 नंबर में, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब तीनों है कृषि आधारित उद्योग। लौह इस्पात जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा। आगे दिया हुआ है 29 नंबर में, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप है FDI, HDI, RBI। तो मानव विकास सूचकांक का हो जाएगा HDI। ये हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI हो जाएगा मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप। आगे अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर है ये बांध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेट का 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये आगे इसका भी और भी बहुत सारा सेट मेरे पास उपलब्ध है। कोशिश करेंगे जहाँ से ज़्यादा जितना सेट हो सकेगा उसका वीडियो हम शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। कोशिश रहेगा मेरा सभी सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सके उतना उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले मैथ और साइंस का बहुत सारा सेट हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं कोई देखे होंगे तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से उसको देख सकते हैं और तैयारी में
लगे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। धन्यवाद।